नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट हब 2.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे थे अवकलन और अवकलन की आज मैं क्लास लेके आया हूँ 6 नंबर। 5 क्लासें हमने कंप्लीट कर ली हैं और लगभग मुझे लगता है कि ये 10 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा। अवकलन काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस भी पुटअप किए जाते हैं, तो 20 नंबरों तक पुटअप होते हैं, तो ये मान के चलिए थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो पीछे वाली क्लासें आप कंटिन्यू देख रहे होंगे। 26 नंबर वैसे क्लास आ चुके हैं हमारी, 26 नंबर क्लास है। 25 क्लासें हम पहले लगा चुके हैं। इससे पहले जितनी भी हमने टॉपिक पढ़े हैं, मैट्रिक्स पढ़ लिया, अवकलन मैट्रिक्स पढ़ लिया, डिटरमिनेंट पढ़ लिया, क्रेमर रूल पढ़ लिया, ठीक है, और फिर कंटिन्यूटी पढ़ ली, फिर हमने अवकलन को शुरू किया था। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, टारगेट हब एप्लीकेशन पूरा मैथ्स का पूरा कोर्स परचेज करना चाहते हैं, हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। मात्र 51 रुपये में आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। इसके में आपको मैथ्स के नोट्स, क्लासेस की PDF, प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे, ठीक है, और नोट्स बनाने का झंझट यहाँ से खत्म हो जाएगा आपका। चलो, आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं अस्पष्ट फलनों का अवकलन। देखो, प्रत्येक क्लास में अलग अलग टाइप के अवकलन आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं, वो बात नहीं है। जितनी भी मेरी क्लासें देखोगे, अलग क्लास में अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और फिर पेपर उठा के देखोगे तो कहोगे हाँ वो उस क्लास से है, वो उस क्लास से, और वो उस क्लास से, और वो उस क्लास से। इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है कि जितना मैटर करवाऊंगा वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। पढ़ लोगे सोने पे सुहागा, नहीं पढ़ोगे फिर पछतावा होगा, ठीक है। अब देखो, यहां पे लिखा अस्पष्ट फलन का अवकलन। जाके देख लेना क्वेश्चन के अंदर, पेपर में ऐसा क्वेश्चन अस्पष्ट का मिलेगा, ठीक है। अस्पष्ट क्यों कहा गया? कि इसको स्पष्ट नहीं कर सकते, x के बराबर नहीं लिख सकते, y के बराबर नहीं लिख सकते, अस्पष्ट है। x और y मिक्स रूप से है, तब इसका अवकलन कैसे करेंगे? मैं कहूंगा कि पूरी लाइन का, पूरी समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। यहां पे जो बात लिखनी है वो इस प्रकार से लिखनी है। दी गई समीकरण का, दी गई समीकरण का x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर, दी गई समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये बनेगा d अपॉन में dx x की क्यूब प्लस d अपॉन में dx x की स्क्वायर y प्लस d अपॉन में dx x गुणा y की स्क्वायर प्लस d अपॉन में dx y की क्यूब इज इक्वल टू d अपॉन में dx 81, ठीक है। बहुत साइड करना पड़ेगा। अब देखो, x की क्यूब का x के सापेक्ष हो जाएगा 3x की स्क्वायर। x की घात n वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो देखो, कंटिन्यूटी जरूरी है और शुरू से लेके लास्ट तक क्लास में देखनी जरूरी होती है। तो पहली क्लास में मैंने फॉर्मूले करवा दिए अच्छे से, तो वो देखना जरूरी है भाई। ये है u इंटू वी, u को सेम v का अवकलन dy अपॉन में dx प्लस v को सेम d अपॉन में dx x की स्क्वायर का प्लस में ये फिर u इंटू वी आ गया, ये दोबारा u इंटू वी आ गया भैया। x को सेम, इसका अवकलन y की स्क्वायर का क्या हो जाएगा, मैं एक बार लिख रहा हूं, y की स्क्वायर का प्लस y की स्क्वायर को सेम dx अपॉन में dx, x का x के सापेक्ष वैसे एक होता है, मैंने लिख दिया dx अपॉन में dx, कोई बात नहीं, प्लस में y की क्यूब क्या होगा 3y की स्क्वायर, लेकिन ये y है, x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे dy अपॉन में dx बराबर 81। एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का आपको पता है कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है।
तो ये बन जाएगा आपके पास 3x की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर dy अपॉन में dx प्लस, अरे v क्यों लिख दिया, y है क्या ये, v लिख दिया, y है ये, ठीक है, प्लस y x की स्क्वायर का क्या होगा 2x हो जाएगा x की स्क्वायर का 2x हो जाएगा प्लस x y की स्क्वायर का क्या होगा 2y होगा, फिर दोबारा करना पड़ेगा हमें dy अपॉन में dx प्लस y की स्क्वायर, x का x के सापेक्ष होता है 1 प्लस 3y की स्क्वायर, ये बन जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 0। अब इसमें से dy अपॉन में dx कॉमन आ रहा है तो मैं कॉमन निकाल लूं, यहां से dy अपॉन में dx मैंने कॉमन निकाल लिया। इसके साथ साथ क्या बच गया, यहां पे देखो x की स्क्वायर बच गया, एक तो x की स्क्वायर, यहां पे क्या बच गया प्लस में 2xy प्लस में 3y स्क्वायर, 3y की स्क्वायर बराबर है, इसको इस साइड में लेके जाएंगे, माइनस का बन जाएगा ना, माइनस में 3x की स्क्वायर प्लस में 2xy, और माइनस तो मैंने पूरा कॉमन ले लिया क्योंकि ये सारे जो आंकड़े हैं वो प्लस के हैं, वो इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, लेकिन मैंने सभी से माइनस बाहर निकाल लिया है। और क्या बच गया, अरे ये बच गया क्या, हाँ y स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। अब देखो ओके, तो ये बन जाएगा आपके पास dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, ये गुणा में ये भाग में चला जाएगा तो माइनस का रहेगा यहाँ पे 3x की स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y की स्क्वायर अपॉन में x की स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y की स्क्वायर। इतनी बात सभी के समझ में आई क्या? यह है अस्पष्ट फलनों का अवकलन, ऐसे करना है भाई, देखो ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, भी बीच में मेरे को एक बार वीडियो रोकना पड़ेगा, ठीक है। एक बार इसका अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें। अब आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। क्या है, साइन स्क्वायर वाई, और ये हमारे पास में प्लस में कॉस एक्स वाई दे रखे हैं, कॉस एक्स वाई दे रखे हैं, ओके। तो इसी का वही अंदाज में करेंगे जो पहले किया था, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा d अपॉन में dx, और ये हैं साइन स्क्वायर वाई प्लस d अपॉन में dx, और ये हैं कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू d अपॉन में dx, और ये है पाई, ओके। अब देखो ये साइन स्क्वायर वाई है, क्या मैं इसको साइन वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? एक मिनट रुकना, मैं इसको दोबारा लिखता हूं, ठीक है। ये जो दे रखा है, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन वाई का होल स्क्वायर जरूर लिख सकते हैं। ये पूरा x बन गया, x का होल स्क्वायर क्या होता है, x की स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, तो 2x का मान यहां पे साइन y है। हाँ, अब हमें इनका दोबारा करना पड़ेगा, d अपॉन में dx
किसका करना पड़ेगा, साइन वाई का। किसका करना पड़ेगा, साइन वाई का दोबारा करना पड़ेगा, प्लस डी अपॉन में डी एक्स। ये पूरा एक्स पढ़ लो, एक्स वाई को एक्स पढ़ लो, कोस एक्स। कोस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स हो जाएगा, लेकिन एक्स नहीं है तो एक्स वाई है। फिर हमें इसका दोबारा करना पड़ेगा डी अपॉन में डी एक्स, एक्स इंटू वाई। और ये पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का आप जानते हैं जीरो होता है हमेशा। अब इसका क्या बनेगा, 2 साइन वाई। साइन वाई का क्या होता है, कोस वाई होता है। लेकिन एक मिनट रुको, साइन एक्स का करते हैं, वैसे वाई का नहीं करते, वाई का फॉर्मूला ही नहीं लिखवाया मैंने। साइन एक्स का होता है कोस एक्स, लेकिन ये एक्स नहीं है तो वाई का दोबारा करना पड़ेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, प्लस माइनस माइनस, ये बन गया हमारे पास में साइन एक्स वाई। अब इनमें लगेगा u इंटू वी, यू को सेम v का अवकलन, प्लस v को सेम u का अवकलन। x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, इज इक्वल टू 0। साइन एक्स वाई का अंदर करवा दूं गुणा, ये बन जाएगा 2 साइन वाई कोस वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स, माइनस में x बाहर आ जाएगा, साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स, प्लस में y साइन, लेकिन बाहर माइनस है अंदर प्लस कैसे आएगा, फिर तो गड़बड़ हो रहा है। माइनस करो यहाँ पे, माइनस प्लस माइनस होता है ना, y साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब देखो ये तो इससे dy अपॉन में dx कॉमन आ जाएगा, हमें मान dy अपॉन में dx का निकालना है। ये जो माइनस का वैल्यू है इसको इधर ले आते हैं, प्लस का बन जाएगा। तो यहां से हमारे पास में dy अपॉन में dx कॉमन आ गया, रिजल्ट क्या बच गया 2। लेकिन एक ये फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हो, देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, ठीक, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 साइन वाई कॉस वाई, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 2y लिख सकता हूं क्या, बताओ। इससे पहले वाली क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, साइन 2y माइनस में x साइन एक्स वाई बराबर रिजल्ट बनेगा y, और ये बन जाएगा साइन एक्स वाई। ये गुणा में भाग में चला जाएगा, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई अपॉन में साइन 2y माइनस में x साइन एक्स वाई। ओके, ये फाइनली आंसर बनेगा, ये फाइनली आंसर बन जाएगा आप लोगों के पास। इज दैट क्लियर? इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है अस्पष्ट फलनों का अवकलन। कैसा लग रहा है अस्पष्ट फलनों का अवकलन निकालकर? हाँ, ये चेंज है थोड़ा सा, मैंने सोचा वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया क्या। साइन 2x प्लस साइन 2y इज इक्वल टू 1 का x के सापेक्ष अवकलन करना है। सिंपल सा हो गया ये तो, शायद मुझे लगता है उससे थोड़ा इजी है ये तो। अस्पष्ट क्या, चलो लिखते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, d अपॉन में dx, ये दे रखा है हमारे पास साइन 2x प्लस d अपॉन में dx cos 2y दे रखा है इज इक्वल टू d अपॉन में dx, एक का करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 2x का क्या होता है, साइन x का देखो ना कितना होता है, साइन x का क्या होता है, cos x होता है, cos x
गुणा में इसका दोबारा करना पड़ेगा डी अपॉन में डी एक्स 2x का, प्लस ये क्या होता है कोस x का क्या होता है माइनस के साइन x होता है, इसका दोबारा करना पड़ेगा डी अपॉन में डी एक्स 2y का। एक का आपको पता है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एक 0 होता है। ये देखो 2x x का हो जाएगा 1, 2 बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2 cos 2x प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा साइन 2y और ये बनेगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 0। अब ये इधर जाके प्लस का माइनस का बन जाएगा तो माइनस का 2 साइन 2y dy अपॉन में dx इज इक्वल टू प्लस का इधर जाके माइनस का 2 cos 2x आ जाएगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, साइन को इधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास dy अपॉन में dx इज इक्वल टू cos 2x अपॉन में साइन 2y। ठीक है, ये बन जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू cos 2x अपॉन में साइन 2y। आंसर इज दैट क्लियर? इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले भी। 3 नंबर क्वेश्चन हल हो गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला, ठीक है, यहाँ तक मैंने सेव कर दिया है। e की पावर x प्लस में e की पावर x प्लस में e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस में y। बोथ साइड x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या रिजल्ट बनेगा d अपॉन में dx e की पावर x प्लस d अपॉन में dx e की पावर y इज इक्वल टू d अपॉन में dx e की पावर x प्लस y। ठीक, तो ये बन जाएगा e की पावर x का e की पावर x प्लस e की पावर y का e की पावर y, लेकिन ये y है x नहीं है तो y का दोबारा करना पड़ेगा d अपॉन में dx। ये बन जाएगा e की पावर x प्लस y, लेकिन इस दोनों का दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि ये x नहीं है। वैसे हमने पढ़ा है x के बारे में कि e की पावर x होता है, उसका अवकलन वही होता है वापिस। तो ये बन गया हमारे पास e की पावर x प्लस e की पावर y dy अपॉन में dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y, x का हो जाएगा 1 और ये बन जाएगा dy अपॉन में dx। अंदर मल्टीप्लाई करवा दो e की पावर x प्लस e की पावर y और ये बनेगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y और ये बन जाएगा e की पावर x प्लस y और dy अपॉन में dx। अब dy अपॉन में dx वाली साइड को इधर लेके जाएंगे, उस साइड को इधर ले आएंगे तो ये बनेगा हमारे पास e की पावर y dy अपॉन में dx माइनस ये प्लस का इधर जाके e की पावर x प्लस y और dy अपॉन में dx इज इक्वल टू यहाँ पे है e की पावर x प्लस y और वो e की पावर x प्लस का इधर आके माइनस का बन जाएगा e की पावर x। ठीक है, इनसे कॉमन क्या आ रहा है dy अपॉन में dx कॉमन आ रहा है। ये बन गया e की पावर y माइनस में e की पावर x डॉट e की पावर y। ठीक है, इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं e की पावर x डॉट e की पावर y माइनस में e की पावर x। ठीक है, इसको भाग में दे दो तो ये बन जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, इनसे e की पावर x कॉमन आ रहा है तो ये बनेगा e की पावर y माइनस में 1
इसको भाग में देंगे, लेकिन e की पावर y इससे कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस में e की पावर x। ये फाइनली आंसर बनेगा। ठीक है, फाइनल ये रिजल्ट आपके पास में प्राप्त हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। वैसे आप अवकलन जानते हैं e की पावर x का, e की पावर x होता है, लेकिन यहाँ पे y दे रखा था, कहीं पे x प्लस y दे रखा था, तो इसका हमें दोबारा करना पड़ेगा। आपको पता है e की पावर x का ही पढ़ा हमने, तो इसके अलावा कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है दोबारा तो करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के सामने, ये वाला, यहाँ तक सेव मार देते हैं। x की क्यूब प्लस y की क्यूब बराबर साइन x प्लस वाई, बोथ साइड x के सापेक्ष अवकलन करने का रंग बड़ा प्यारा है। x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन कर दो, d अपॉन में dx, x की क्यूब का करेंगे प्लस d अपॉन में dx, y की क्यूब का करेंगे इज इक्वल टू d अपॉन में dx, किसका करेंगे साइन x प्लस y का करेंगे। x की क्यूब का क्या बनेगा 3x की स्क्वायर प्लस इसका क्या बनेगा 3y की स्क्वायर, y का दोबारा करना पड़ेगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू साइन का क्या बनेगा cos x प्लस वाई, लेकिन ये तो x नहीं है, d अपॉन में dx, x प्लस वाई का हमें दोबारा करना पड़ेगा। क्या बनेगा 3x की स्क्वायर प्लस 3y की स्क्वायर dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू ये बन जाएगा cos x प्लस वाई, x का हो जाएगा 1 प्लस में y का करेंगे तो ये बन जाएगा dy अपॉन में dx, y का करेंगे तो क्या बन जाएगा dy अपॉन में dx बन जाएगा। तो ये रिजल्ट बनेगा 3x की स्क्वायर, इसका अंदर मल्टीप्लाई करके इसको इस साइड में ले आते हैं, प्लस में 3y की स्क्वायर dy अपॉन में dx इज इक्वल टू ये बनेगा हमारे पास cos x प्लस वाई और प्लस ये बन जाएगा cos x प्लस वाई और dy अपॉन में dx। अब dy अपॉन में dx ये रहा, dy अपॉन में dx, इसका रिजल्ट निकालना है, इसको एक साइड में कर लेते हैं, बाकी को दूसरी साइड ले आते हैं। तो यहाँ से इसके मल्टीप्लाई में 3y की स्क्वायर है, तो dy अपॉन में dx 3y की स्क्वायर, ये यहाँ पे प्लस का इधर आके माइनस का, माइनस में cos x प्लस वाई और ये बन जाएगा dy अपॉन में dx, क्या बन जाएगा dy अपॉन में dx बन जाएगा। ये बराबर में चल रहा है, आपको पता है cos x प्लस वाई, ठीक है, cos x प्लस में y चल रहा है, ठीक है, एक के साथ मल्टीप्लाई कर दिया बिल्कुल, और ये प्लस का इधर आके माइनस का बन जाएगा, माइनस में 3x की स्क्वायर। अब देखो dy अपॉन में dx क्या बनेगा, dy अपॉन में dx कॉमन आ गया, यहां से रिजल्ट बन गया 3y की स्क्वायर माइनस में cos x प्लस वाई, ओके, इज इक्वल टू बनेगा cos x प्लस वाई माइनस में 3x की स्क्वायर, तो ये बनेगा आपके पास dy अपॉन में dx इज इक्वल टू ये आया आपके पास cos x प्लस वाई माइनस में 3x की स्क्वायर अपॉन में 3y की स्क्वायर माइनस में cos x प्लस वाई, बिल्कुल ये भाग में था, गुणा में था, ये भाग में आ गया, तो dy अपॉन में dx का रिजल्ट क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें भी। इस प्रकार से ये हमारी क्लास यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सभी विद्यार्थी करेंगे। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाके या नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है एप्लीकेशन का, तो उनको डाउनलोड कर लें। अगर आपको नोट्स बने बनाए देखने हैं तो
ये सारी की सारी क्लासें हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगी PDF के साथ, और वीडियो ऑडियो सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे आप क्लास देखोगे उसके साथ में उनकी PDF मिल जाएगी, तो रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।